उल्टे सीधे सब ने पहन ले और जब पहन के चले तब रैना ने पीछे दिखी तेग से भगवान की कन्हैया बिल्कुल मंगेनू लग रहे हैं। तो चलो भैया कहो दर्जी पे सही करवा लेंगे। आज भगवान अपने मित्रों को लेकर के गए हैं, लेकिन कपड़ा नाप के नहीं थे, एक दर्जी के पास पहुंचे। अब सब श्रोता बंधु सुनना, अगर आप भाव से प्रेम से मांगेंगे तो मेरा ठाकुर देता कितना है, कितना देते हैं। क्या जिस समय दर्जी के पास गए तो दर्जी से ये कहा, भैया हमारे मित्रों के कपड़ा ने काट के छांट के नाप के बना दो, तेरा बड़ो एहसान मानेंगे। तो दर्जी ने की उतारो, कपड़ा तो उतरवा दे, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं भैया पीछे से तुम सिलाई मांगो, सोना है हम पे, फिर तुम पीछे से झगड़ो करो। तो बस दर्जी के हृदय में दया आ गई, क्योंकि चलो बेटा तुम्हारे वैसे ही बना देंगे। भगवान के मित्रों के कपड़ा नाप के बना करके पहना दिए। तब कहा ठाकुर जी ने दर्जी से, सुनो, और जो दिया है दर्जी को, जो दिया था भगवान ने, वो आज तक तुम्हें दिखाई देता है, आज भी। पर जितना दिया वो अगर अच्छा लगे तो मेरे ठाकुर जी के नाम की ताली बजाना जोर से। अब ही नहीं। तब कही दर्जी से कि तेने आज मेरे मित्रों का इतना बड़ा सम्मान किया है, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं कि कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं आएगा उससे ज्यादा सिलाई के मिलेंगे तुझे। इतना दिया। सो देख लो, पेंट शर्ट को कपड़ा आ रहा हो 400 रुपया में, सिलाई जा रही 500 रुपया। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपया, सिलाई 1200 रुपया। कोट पैंट को कपड़ा 3000 रुपया, सिलाई 5000 रुपया। ये भगवान कृष्ण ने दिया दर्जी को। श्रोता बंधु, तो जिस समय भगवान आगे बढ़ के गए, एक सैरंध्री नाम की दासी थी कंस की, जिसका नाम था कुब्जा। अच्छा, कुब्जा क्यों कहते थे? कुब्जा इसलिए कहते थे कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। नाम तो सैरंध्री था। और जब वो सज धज के आ रही थी थाल हाथ में लेकर के, और भगवान की मित्र मंडली इधर से जा रही थी, सो वो 3 जगह से टेढ़ी से झटका खाती गैल में चलत में। रहना नहीं कि भैया देखिए चिका चरको सो आए रहो है, तो तक सामने आई। सो कुब्जा ने की अलग हटो ना, अरे हटो ना, गैल छोड़ो ना। तब तक मेरे श्याम सुंदर ने सीधो पैर उठा के कुब्जा के पांव पे पांव, ये पांव दबे रहो, हटे ना। लेकिन भगवान क्या करते थे? दरो पाए पे पांव, अरे हाथ ते थोड़ी गहीली, भैया चरण गिरी वेराई ध्यान जय। कुब्जा की काया जब सुंदर बनी है, आज कुब्जा खुशी में नाचने लगी है और गाय क्या रही है? मेरे खुली गए पिछले भागिरी, आज पिया मिले फागुन में। मेरे खुल गए पिछले भागिरी, आज पिया मिले फागुन में। अरे पिया मिले फागुन में, वो सजन मिले फागुन में। मेरे खुल गए, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए पिछले भागिरी, वो सजन
बांधे थे। अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में। अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में। फिर खुल गए पिछले बागरी मोह सजन मिले फागुन में। ध्यान रखना, ये कुब्जा पहले सूपन खाती, सूपन खाती। भगवान राम ने वादा कर दिया था कि इस बार नहीं मिलूंगा, आगे मिलूंगा। तब कही प्रभु घर नहीं चलोगे? इस समय नहीं, सबसे पहले तो मैं नाना का मेला देखूंगा। श्रोता बंधु, आज आगे बढ़ के जब गए हैं, मुष्टिक और चाणूर जैसे महारथी सजाए गए थे। कहां बंद हुए? चलो पीछे बांधो सब। बाकी का पूजा कर रहे हो अब। ध्यान रखना, ये भगवान कृष्ण के लिए 11 वर्ष की उम्र थी लगभग, और 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे के लिए हाथी जैसे जवान सजाए थे मुष्टिक और चाणूर। पर ध्यान रखना, देसी गैया का दूध पिया था कन्हैया। तो जिस समय आगे बढ़ के एक पहलवान से भगवान कृष्ण ने हाथ मिलाया है और एक से मिलाया पल्ला। किस तरह से? मुष्टिक और चाणूर अरे मिलाई दे धूर समय ना कियो, और मामा के दरबार में जवाब तो प्रभु ने दियो। अरे जवाब हरि दियो, श्याम ने दियो, नाथ ने दियो। अरे मामा के दरबार में जवाब तो हरि ने दियो। सुन ले मामा कंस करो विध्वंस पापतन किया, और सुन लला के बोल रे कापी गो भैया हिया। और व्यासपीठ के माध्यम से ये आरव कुमार ने एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, लंबी आयु देता रहे। मामा और बलभान जतो अजमाइले। जिस समय मुष्टिक और चाणूर का वध कर दिया था। कहाँ ले जा रहे हैं? ए लला माँ कायू ले जा रहे हैं, नहीं बांध देते। सही कही है, अवधे से तुम बढ़िया बच गए, जे नहीं मानते। तुम्हें लटका ही देते जा पे। चलो बेटा निक जल्दी बांधो। ध्यान रखना, आज कंस सामने नजर भर के देख रहा है, तब विचार कर रहा है कि जो आकाशवाणी ने बताया था वो लड़का ये है। अरे भाई कहूं बांध दो, हमें ईटे ही तो माननी है। बैठा का सजा रहे हो, ऐसे का बढ़िया आदमी है कंसो जी। बांस बंद रहो बेटा, जब बांस पे ही बांधो, जब दीवार के सारे हाँ जाई पे बांधो। तो कंस की हिम्मत तो टूट रही है, लेकिन फिर भी बल करके कह रहा है और एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है सुरजीत कुमार ने।
परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। धन्यवाद। तो इस तरह से कंस कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा था, लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, तो रावण ने कहा था भगवान राम से क्या कि जे भट जीते संयुग माई, जे भट जीते संयुग माई, सुन तपसी ने उन समनाई। रावण नाम जगत यश जाना, और लोक बजा के बंदी खाना। आज बैर सबले निभाई, और चोरन भूप बाज ना जाई। कोई करू खल काल हवाले, और कठिन परे रावण के पाले। ध्यान रखना, रावण ने कहा था भगवान श्री राम से कि ए लड़के तेने जो अब तक मात दे ना है, उनके समान मन समझिए। मुझे लंकापति रावण कहते हैं। आज बैर सब ले निभाई, और जो रण भूप भाजना। और ऐसे ही कंस कह रहा है, इसी तरह से कंस कह रहा है कि जे तेने अब तक गोकुल वृंदावन में मात दे, उनके समान मन समझ लिए। 22,000 हाथी का बल है मेरी काया में। सोता बंधु, और ये प्रशांत कुमार नगरिया जाहर से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। लल्ला देखियो अजीत बांधे कंसो। अरे भाई बांध बूंदे किस्सा कटो, भाई कितनी देर लगेगी भाई फोरबे में हैं? बंद को चलो, जो मारे वो वहीं खड़े रहे, हम आवाज लगा देंगे। अरे मंच पे और केशव चढ़िया नए फलकी करी अवार क्रोध काया में भर लाए। अरे नए पलकी करी अवार क्रोध का या में भरी लाए। भैया अरे के घूसा छाती में मारो, और है गई खुशी अपार देवता दे रहे जयकारो। अब गई खुशी अपार देवता दे रहे जयकार। भैया और देखो प्रधान जी, कछु तो निवेदन हम कर रहे हैं, कछु तुम कर ले। आज अंतिम दिन है, जो भी ये बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो आज बैठ जाए कम से कम पंडाल। देखो यही चीज दूसरे गांव में जाकर के बताते हैं हम लोग के वहां सभ्यता कैसी थी। तो सबसे मेरा निवेदन है भैया, यहाँ पेंट ना लग रही है ना निवास लग रही है, केवल पंडाल बना हुआ है। तो सब कथा पंडाल में कम से कम बैठो तो सही। और जो भैया जो दुकान लगाई है जाने को दूर लगाओ के वहां ले जाए। हाँ, हम अपई दुकान के चक्कर में, तुम अपई दुकान के चक्कर में हो। ध्यान रखना, कंस का वध कर दिया था। और कंस की जो दोनों पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, आज जब पता चला उन्हें तो आकर के अपने पति की लाश पर रोई है दोनों। किस तरह से? अरे पति बार बार समझाए,
जाओ, अब आई मान जाओ। पर तुम नहीं मानी, मेरी नहीं मानी, मानी तो नारद की मानी। और नारद आज ना आए, जब खूटा मट्टी लग गई तब रोई गई ना। मेरी सासु के राजकुमार, बिना तुम्हारे क्या मथुरा में, मोकू सुनो लगे गो संसार। अरे रोही गई कंस की रानी है, तो उन्हें न बरस गो पानी। याद रखना, आज दोनों रानी यमुना जी के किनारे पर कंस का दाह संस्कार हुआ था, लेकिन वो दोनों अपने पिता के पास गई हैं, जरासंध के। जरासंध के तो जरासंध की काया में 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध के पास जिस समय दोनों लड़की पहुंची हैं, देखिए बाप ने पूछा क्या क्या कहा पिता ने। सब बेटी की बात करना बंद कर दो, तो बहुत एक आध बात अपने हित की सुना करो। लड़की के लिए केवल 2 ही चौखट अच्छी लगती हैं, बेटी के लिए केवल 2 ही चौखट शोभा देती है, तीसरी तो शोभा देती नहीं है। और तीसरी अगर तुम्हें शोभित लगेगी तो बेटा कहीं न कहीं से धब्बा लेकर के आओगे, बच नहीं सकते। पहले नंबर, या तो बेटी शोभा देती है बाप घर, और क्या शोभा देती है आप घर। या तो बेटी अपने घर और या बाप घर, बस इसके अलावा कोई चौखट शोभा नहीं देती। तो आज बेटी तुम रो क्यों रही हो और बिना बुलाए क्यों आई हो? तो आज वो दोनों लड़की रो के बोली, हाथ जोड़ के अपने पिता से क्या बोली? अरे सबूरी मेरे नाई दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। एक दिन की बात पिता दे बरना बन के आए। एक दिन की बात पिता करना बन के आए। मुगदल चौकदारी दे तुमने वे ठोकर मार मिलाए। अरे मुगल चौकदारी दे तुमने बे ठोकर मार मिलाए। 16 दिन ब्याह करो बिटियन गोरे, अब हारी गए जगसूरी। अरे मेरे नाई दिल बने सबूरी। 16 दिन ब्याह करो बेटिया न करे तब, अरे हारी गए जगसूरी। अरे मेरे नाई दिल बने सबूरी। पिताजी वो दिन याद करो जब तुमने 1,000 मन के मुगदल डलवाए थे और मेरे पति ने पैर की ठोकर मार के मिला दिए थे। दीवान जी मुगदल अब है तो बालक जानता हूं ना, फागुन के महीना में उठाए जाते, बड़े बूढ़े जानता था तो जोड़ी कहते। पर अब उठावे को जोड़िया जो उठाव तो शरीर में पर भीतर से सिगरेट चाटी गई, ने का दराई हुआ था गुटका खाएगो, उठावा कौन? ध्यान रखना, एक बार प्रधान जी हमने एक भागवत कथा में कही
क्या जीन्स की पैंट अच्छी तब लगता है तब जांग में गप के आते हैं। अब ऐसे थोड़ी ही अच्छी लगता है, अगर जीन्स की पैंट पहन ली और बेल्ट ते बांध ली और बेल्ट खोल दी तो पैंट उतारती है। तो मिनकी अगर कोई लड़का जी चाहे कि जीन्स की पैंट घसे ही कैसे, तो पंडित महाराज हमने कहीं हम पर कोई मंत्र लिखवा ले जियो। अब कई तो दई मंत्र की क्या मंत्र पूछिए हो। एक लड़का सांझू कांपी लेके आगो मैं जो क्या बा मंत्र लिखे दो ताते पैंट घस जाते। मिलला वो लिखवे को कहाँ है क्या, तो मैं हम बता रहे हैं, चल लिख कागज पे, तू लिख सवेरे 5 बजे जग के 4 किलोमीटर तो रेस लगाना सड़क पे, और 300 दंड बैठक और 400 बैठक मार के 1 किलो दूध पानी पी ले। 1 किलो दूध बिना पानी को पी लिए, अगर 6 महीना में पैंट जांग में आयु जावे तेरी में, नाम बदल के रख एकदम कुनाए के बोलो हम तो लिखेवे को जानना है, लिखेवे को ना है बेटा। वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेस लगाओ, 300 दंड बैठक और 400 बैठक मारो, अगर 6 महीना में पैंट चाल बता दे भाई, अलग चलवे में चाल बता दे, पर चाल काऊ को ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आज वो लड़की कह रही है दोनों, मेरी नंद के दोनों बेटा और चली मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा चली मथुरा में आए। साजन बैठे थे गद्दी पे और सैया मार गिराए। अरे साजन बैठे थे गद्दिया पे सैया मारी गिराए। सो विधवा थी अभई दो प्यारी रे, अब मेरी रही गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाय दिल बने सबूरी, सो विधवा दिया भई दो प्यारी रे, अब मेरी रह गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाय दिल बने सबूरी। प्रमोद जी के भाई अनिल कुमार, एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। 1100 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है, और 100 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को दिए हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। ध्यान रखना, 23 अक्षौणी सेना सजाई है जरासंध ने। 23 एक अक्षौणी सेना की गिनती श्रीमद् भगवत गीता में आई है 2,18,700, और 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने सेना मार दी, जरासंध छोड़ दिया। दूसरी बार आया, 23 ही अक्षौणी फिर सजाई, जरासंध फिर छोड़ दिया, सेना सब मार दी। इस तरह से 17 बार चढ़ा था, 17 बार। सोता बंधु 17 बार। आज 18वीं बार तैयारी कर रहा था। इधर जरासंध का एक मित्र था कालेवन, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। और जिस समय आक्रमण किया, भगवान कृष्ण से सामना हुआ उसका, हाथ में हाथ मिलाना चाहता था लड़ने के लिए। उसी समय भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए, मैदान छोड़ के भाग गए। एक नाम और पड़ गया, रणछोड़। रणछोड़ नाम पड़ गया। श्रोता बंधु,